आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बचपन से ही जाने या अनजाने हमने कई तरीकों से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा है। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट को एक फाइनेंशियल टर्म के रूप में समझेंगे। साधारण शब्दों में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा को समय के साथ बढ़ना। हम उन पैसों की बात कर रहे हैं जो हमारे मौजूदा एसेट के रूप में होता है और इसको टाइम के साथ बढ़ते रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें और एसेट मिल सके। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसेट और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। इसलिए इन्वेस्टमेंट को और समझने से पहले चलिए पहले एसेट और इन्वेस्टमेंट के बीच के भ्रम को दूर कर देते हैं। एसेट एक ऐसा चीज होती है जो आपके पास होती है और उसका मान होता है। एसेट्स अप्रिशिएटिंग और डेप्रिसिएटिंग दोनों तरह की होती है। डेप्रिसिएशन होता है जब एक एसेट की कीमत कम होती है और अप्रिशिएशन होता है जब एक एसेट की कीमत बढ़ती है। कुछ एसेट्स टाइम के साथ इनकम भी जनरेट कर सकती है। मान लीजिए आपके पास एक कार है। अब अगर आप इसे सिर्फ अपने व्यक्तिगत उपायों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कार आपकी एसेट है, लेकिन उस कार की कीमत दिन प्रतिदिन घटी जाती है। अब सोचिए आपने एक घर खरीदा और उसे किराए पर दिया। अब वो खास घर आपकी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये आपको किराए से पैसा दे रहा है। इसका मतलब है कि आपने जिस टाइम पर प्रॉपर्टी खरीदने में पैसा लगाया था वो किराए के रूप में बढ़ेगा। इस केस में आपका पैसा बढ़ता है। इसका मतलब है कि घर आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स की, जैसे कि स्टॉक्स, करेंसी, गुड्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जो आम है। और सुनिए, क्या आप सोचते हैं कि हम सब लोग सोना इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं? ये पूरी तरह से सही नहीं है। सोना को हम सुरक्षा के लिए भी रखते हैं। सोना बेसिकली सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का मध्य होता है। अब इन्वेस्टमेंट के व्यावसायिक शब्द के रूप में वापस आते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की थी, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा को टाइम के साथ बढ़ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए इसे समझते हैं। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अमित और अजीत ने अपनी एसआईपी में 1000 हर महीने निवेश करने का फैसला किया और उनको उम्मीद थी कि वार्षिक ब्याज 12% होगा। जबकि अमित ने फैसला किया कि वो 10 साल तक पैसा निवेश रखेगा, अजीत ने 5 साल तक रखा। अपनी अपनी निवेश अवधि के अंत में लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग पावर के कारण अमित को लगभग 2,30,000 का लाभ हुआ, जबकि अजित ने 7,000 का निवेश के साथ लगभग 82,500 ही कमा सका। तो यहाँ से क्या समझना चाहिए? निवेश लॉन्ग टर्म का है। जितनी देर आप अपने पैसा को इन्वेस्ट रखते हैं उतने अधिक लाभ आप उस विशेष निवेश से प्राप्त करेंगे। लेमन भाषा में समझाते हैं, निवेश एक पैसेवारी संपत्ति है जो सोच के साथ खरीदी जाती है कि यह आपको भविष्य में लाभ देगा। इसे व्यक्ति को महंगाई को बहुत आसानी से पार करके धन बनाने में मदद मिलती है, कर बचाव में मदद करती है और अलग अलग वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से पूरा करने के लिए एक कॉपस बनती है जिसे पूंजी वृद्धि और आय होती है। निवेश व्यक्ति के वित्तीय जीवन को एक ऑटोपायलट मोड में रखता है और व्यक्ति की वित्तीय योजना बनाने में मदद करता है, जो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। देखने के लिए धन्यवाद। निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज सावधानी से पढ़ें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें कोई भी निर्णय लेने से पहले।